जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे करें। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, बिना कलश की स्थापना की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान आपको इस दिन रखना है, और फिर नवरात्रों के पूरे 9 दिनों तक लगातार आप किस प्रकार से पूजा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखकर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली नवरात्रि की सभी कथाओं और पूजा विधि की वीडियो भी जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा क्योंकि इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले ही तैयार रख लें ताकि आपको पूजा में बार बार उठना न पड़े या किसी भी सामग्री के लिए परेशान न होना पड़े। तो सबसे पहले हम स्नान करने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेंगे। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हमें पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करने के लिए एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह को आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप सकते हैं या गेरू आदि से भी आप वहां गेरू लगा सकते हैं। आप सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, सुंदर सा मंडप सजा सकते हैं। तो फिर वहां पर चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। और आज के दिन जो कलश की स्थापना की जाती है उसके लिए आप तांबे या किसी भी धातु या मिट्टी का लोटा, मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी के कोई भी पात्र यूज कर रहे हैं जैसे कि मिट्टी का कलश, मिट्टी के दीपक, तो अंतिम दिन मिट्टी वाली जो भी चीजें हैं उन सभी सामग्रियों का विसर्जन जरूर कर देना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन देकर या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसे कंठ पर आप मौली यानी कलावा 3 बार लपेट लें। कलश के ऊपर स्वस्तिक बना लें। 16 बिंदियां आप टीके की सिंदूर भी लगाएं, रौली भी लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस आसन पर लोटे को रखकर, कलश को रखकर आप उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर अक्षत, हल्दी की गांठ, 1 सिक्का लौंग, जोड़ा इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम, शोक के पत्ते यदि ना मिले तो पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप इन पत्तों को कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें पत्ते साफ हों, कटे फटे या बासी ना हो। इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल आप अच्छे से चेक करें, उसमें पानी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। अब उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी और कलावा से लपेट कर रखना है। कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की भी पूजा आपको करनी है। नारियल पर आप तिलक लगाएं, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें। और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लिटाकर रखना चाहिए, सीधा खड़ा कर नहीं रखना चाहिए। आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। नारियल का जो मुख है वह पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख आप खुद की तरफ रखिए। नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश का विधि विधान और सहित नियमों से नारियल रखने और कलश स्थापना करने की भी पूजा सफल होती है। कलश की स्थापना हमेशा मां भगवती के दाहिने तरफ करनी चाहिए, यानी कि आप जब पूजा करेंगे तो आपका बायां साइड हो, जो कलश की स्थापना करने के लिए उत्तम माना जाता है। हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं और पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के तो कोई भी पूजा सफल नहीं होती है, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास भगवान गणेश जी की प्रतिमा है या तस्वीर है तो उनको स्थापित करें, नहीं है तो एक सुपारी पर मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी को स्थापित करें। अब माता दुर्गा की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसे चौकी पर स्थापित करें। माता की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखना चाहिए। आप थोड़े पुष्प या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप, यदि प्रतिमा है
धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं, मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग के सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछुए, चूड़ी, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहती हैं, माता रानी को प्रेम से अर्पण कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में हमें 9 दिन तक पूजा करते हैं और सभी नवग्रहों का पूजन किया जाता है। जिसके भी कुंडली में अगर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव हो रहा है, ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही है, वह पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको नवग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो केवल नवग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर तब पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप चौकी पर 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उस पर सुपारी रख सकते हैं। 9 सुपारियां रखें, ध्यान रहे सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। सुपारियों को स्थापित करने के बाद नवग्रह स्त्रोत का, नवग्रह मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरीके का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रियों के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिनों का उपवास रखते हैं। तो जिस भी तरह आपकी श्रद्धा समर्थता हो उसी के अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं ये भी संकल्प लें, आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए। फिर 9 दिनों तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आप अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिनों तक ना जला पाए तो 24 घंटे तक तो जलाना ही चाहिए। आपकी श्रद्धा है तो केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज्यादा लगता है और इस बात का ध्यान भी आपको जरूर रखना है कि आपका जो भी जरूरी काम है वह आप पहले ही निपटा लें, ताकि आपको पूजा में कोई अड़चन ना आए और आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल ही रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो ध्यान रखें कि उसके दीपक को हिलाना नहीं है। जिस जगह पर एक बार स्थापित कर दिया जाए उस जगह पर रखे रहना चाहिए। जो आप आरती करते हैं उसके लिए जो अलग से दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो माता भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रियों के पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो, आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग या मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार कर लेती हैं। आप उन्हें प्रेम से समर्पित करें, वे स्वीकार कर लेती हैं। इसके अलावा नवरात्रियों के हर दिन यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है, हवन कुंड नहीं है तो मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं। उसमें अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला को चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उसे जलते हुए उपले पर डाल दें और जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले पर रखें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी को अपना भोग स्वीकार होता है और माता रानी उस भोग को अर्पित कर लेती हैं। इसके बाद जल का छींटा उस अग्नि कुंड के चारों ओर या फिर मिट्टी के दिए के चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, कुछ कमी हो गई हो तो अपना बालक समझकर हमें माफ करें। ऐसा माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ भगवती आपको क्षमा कर देंगी। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सरस्वती पढ़ने का समय है तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा आपको स्नान करने के बाद, ऐसा संभव ना हो तो आप दूसरे वस्त्र पहनकर, वस्त्र चेंज कर साफ सुथरे वस्त्रों को धारण कर आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाकर आरती करें। यदि समय हो तो आप समय के अनुसार माँ शैलपुत्री की, जिसे पहले दिन की कथा पढ़ी जाती है, उसी तरह शाम के समय भी कथा पढ़िए, सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय भी रोज सुन सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करें। जो भी फलाहार आपने अपने लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करें, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए या फिर घर में कोई छोटी कन्या हो आपके आसपास, इस छोटी कन्या को सबसे पहले देना चाहिए। उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद 9 दिनों तक लगातार इसी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा विधि लगभग एक ही होती है, भोग आपको अलग अलग अर्पित करने होते हैं। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग नहीं अर्पित कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि तो जैसा मैंने आपको बता रखा है, आप वैसे भी उनको भोग लगा सकते हैं। आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों को सफल बना सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करनी ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश की स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर पीरियड्स हो जाएं तो व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, या नवरात्रि से जुड़े हुए और भी अन्य प्रश्न आपके मन में हैं। यदि आप उस बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप इन दिनों में जरूर देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी लिखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।